कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। रिक्त स्थानों वाले प्रश्न हम हल कर रहे थे और दो टॉपिक हम देख चुके थे। अलंकार वाले प्रश्न हमने हल कर लिए और भाषा, लिपि और व्याकरण वाले प्रश्न भी हमने हल कर लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो शब्द शक्ति के 2 अंक के रिक्त स्थान आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी शब्द शक्ति के रिक्त स्थानों के बारे में हम बात करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है उसी बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, इसलिए आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इससे प्रश्न बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। यदि आप पहले वाले रिक्त स्थान वाले पेपर और इस पेपर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो और वीडियो की लिस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली बार आप जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न देखिए, काव्य में जब किसी रूढ़ि या परंपरा के कारण लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए तो वहाँ खालिस्तान लक्षणा मानी जाती है। मतलब लक्षणा तो है लेकिन कौन सी लक्षणा है? तो लक्षणा के 2 प्रकार है, एक तो रूढ़ा लक्षणा और एक प्रयोजनवती लक्षणा। यहाँ पर आपके रूढ़ा लक्षणा या रूढ़ि लक्षणा, कभी कभी रूढ़ि लक्षणा भी आ जाता है, तो रूढ़ि लक्षणा या रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, जहाँ किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाए तो वहाँ पर खालिस्तान लक्षणा मानी जाती है। यहाँ लक्षणा का दूसरा रूप माना जाएगा प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, जहाँ व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर निर्भर करता है, वहाँ देखो यहाँ विशेष शब्द पे आ रहा है, तो जब शब्द पे व्यंग्यार्थ होगा तो उसे कहेंगे शाब्दी व्यंजना। क्या कहेंगे? क्योंकि शब्द पे व्यंग्यार्थ है, शाब्दी व्यंजना कहेंगे। इसी प्रकार आगे देखिए, जहाँ व्यंग्यार्थ किसी शब्द के अर्थ पर निर्भर करता है तो वहाँ व्यंजना का प्रकार हो जाएगा आर्थी व्यंजना। ठीक है। उसके बाद देखिए, काव्य में जहाँ वाच्यार्थ मुख्यार्थ का अतिक्रमण कर लक्षणों के आधार पर किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण किया जाता है तो लक्षणों के आधार पर ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए वहाँ शब्द शक्ति होगी लक्षणा शब्द शक्ति। छठा प्रश्न देखिए, खालिस्तान शब्द शक्ति का संबंध एक ही अर्थ ग्रहण करने से, जो सीधा साधा एक ही अर्थ सांकेतिक अर्थ निकलता है वो है आपकी अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी? अभिधा शब्द शक्ति। सातवां देखिए, शब्द की शक्ति उसका अर्थ होती है, यानी जो उसका अर्थ है वही शब्द की शक्ति है। अर्थवत्ता भी कभी कभी कह देते हैं। आठवां प्रश्न देखिए, शब्द के अर्थ का बोध करवाने वाली शक्ति है व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। ये परिभाषा वाला रिक्त स्थान है। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान हुए हैं मम्मट। इन्होंने अपनी पुस्तक में 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के अर्थ माने हैं, तो पुस्तक का नाम लिखना है काव्य प्रकाश। कौन सी पुस्तक है? काव्य प्रकाश जो पुस्तक है उसमें 3 तरह के शब्द और 3 तरह के अर्थ माने हैं। 10वां प्रश्न देखेंगे, जहां वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां देखो सीधा अर्थ निकल रहा है, साक्षात संकेतित अर्थ निकल रहा है, वहां शब्द शक्ति होती है अभिधा। लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ में बाधा पड़ती है और किसी खालिस्तान या खालिस्तान के कारण मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्यार्थ लिया जाता है, तो रूढ़ि या प्रयोजन, रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्यार्थ लिया जाता है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। यहाँ प्रकार पूछे तो 3 प्रकार की, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति का संबंध खालिस्तान से या कौन से अर्थ से है ये पूछा है, तो अभिधा का संबंध या तो मुख्यार्थ से है या मुख्यार्थ नहीं होगा तो वाच्यार्थ होगा। दोनों
एक ही भाव वाले हैं, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ। इसके बाद देखिए लक्षणा शब्द का संबंध किससे है? इसका संबंध लक्ष्यार्थ से है, ठीक है। और व्यंजना शब्द का संबंध किससे है? इसका संबंध व्यंग्यार्थ से है। तीन तरह के ये अर्थ हैं, तीनों शब्दों का संबंध इनसे है। फिर आगे देखिए 16वां प्रश्न कि साक्षात संकेतित अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ प्रकट करने वाली शब्द कौन सी है? अभिधा। भी ऊपर हमने बात की, अभिधा शब्द शक्ति में एक ही अर्थ निकलता है। फिर आगे आ जाएंगे 17वां प्रश्न, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा। प्रश्न को थोड़ा घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, इसलिए अलग अलग स्थान बना दिए मैंने ये। 18वां प्रश्न देखिए अभिधा शब्द शक्ति का संबंध कौन से शब्द से है? तो अभिधा का संबंध वाचक शब्द से है। लक्षणा शब्द शक्ति का संबंध लक्षक शब्द से है, लक्षक शब्द से। और व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध व्यंजक शब्द से है। ये तीन प्रकार के शब्द हो गए। तीन प्रकार के अर्थ की पहले हमने बात कर ली, ये तीन प्रकार के शब्द। फिर आगे देखिए 21वां प्रश्न, लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, क्योंकि लक्ष्यार्थ का बोध करा रही है। कौन सी? लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति की तीन शर्तें हैं। लक्षणा शब्द शक्ति की कितनी शर्तें हैं? तीन। एक तो मुख्यार्थ में बाधा पड़े, मुख्यार्थ में बाधा पड़ने के कारण मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्यार्थ लिया जाए, और वो अन्यार्थ लिया जा रहा है जो किसी रूढ़ि या प्रयोजन के कारण लिया जा रहा है। ये तीन शर्तें हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद माने, अभी हमने बात कर ली। एक तो रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। व्यंजना शब्द शक्ति के भी दो भेद माने गए हैं। इसमें भी एक तो शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। यहाँ से कुछ उदाहरण है। एक प्रश्न आपके ऐसा भी आएगा, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, वाक्य में सीधा साधा अर्थ निकलने के कारण अभिधा शब्द शक्ति। अब गुलाब का फूल सुंदर है तो है, ये उसकी विशेषता है, इससे कोई अन्यार्थ नहीं लिया जा रहा, सीधा साधा अर्थ निकल रहा, अभिधा शब्द शक्ति। इसी प्रकार चंबेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है, इसमें भी जो शब्द शक्ति है वो अभिधा ही है, क्योंकि इसमें भी जो चंबेली का पुष्प श्वेत होता है और सुगंधित है तो है, इसमें कोई इसका अन्यार्थ नहीं लिया जा रहा, न इसके मुख्यार्थ में बाधा पड़ रही है, सीधा साधा अर्थ निकल रहा है, एक ही अर्थ निकल रहा है, अभिधा शब्द शक्ति। 27वां देखिए कि कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें आपके लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी? लक्षणा। अगर इसका प्रकार पूछे तो रूढ़ा लक्षणा कर सकते हैं। राम सदा चौकन्ना रहता है, चौकन्ना रहना ये भी मुहावरा है, तो जहाँ जहाँ भी मुहावरे के प्रयोग किए जाएंगे वहाँ रूढ़ा लक्षणा का प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ लक्षणा है, और वही प्रकार पूछे तो रूढ़ा कर देना है। बाजार में लाठियाँ चल रही है, ये लाठियाँ चलना मुहावरा है, इसलिए यहाँ पर भी लक्षणा है, और अगर प्रकार पूछे तो रूढ़ा लक्षणा कर लेना है। लाल पगड़ी आ रही है, इस वाक्य में जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर लाल पगड़ी आ रही है, अपने आप आ तो सकती नहीं, कोई न कोई पुलिस वाला आ रहा है, इसलिए यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा है। प्रयोजनवती लक्षणा है, लक्षणा का प्रकार है प्रयोजनवती लक्षणा। मेरा घर गंगा पर है, इसमें भी गंगा पर है, गंगा नदी पे तो है नहीं, उसके किनारे होगा, तो यहाँ लक्षणा है, इसका भी कहने का कोई प्रयोजन है तो प्रयोजनवती लक्षण हो जाएगा। वह तो निरी गाय है, इस वाक्य में भी जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा है, क्योंकि यहाँ पर भी गाय कह करके उसके भोलेपन को बताया गया है, तो प्रयोजनवती लक्षण हो जाएगी यहाँ। और गिरधारी शेर है, यहाँ पर भी उसको बहादुर बताया गया है। शेर यानी शेर कोई जानवर नहीं है, शेर जैसा बहादुर है, हिम्मत वाला है, इसलिए यहाँ पर भी लक्षणा हो जाएगी, और ये लक्षणा भी आपके प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगी। 34वां प्रश्न देखेंगे, अंधेरा हो गया है, सेठ ने नौकर से कहा, वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। कौन सी? व्यंजना शब्द शक्ति है, और व्यंजना में भी यह आर्थी व्यंजना है। ध्यान दीजिए, शाब्दी व्यंजना केवल वही होगी जहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग होगा,
बाकी सब में आर्थी व्यंजना होगी। 35वां देखिए, राजस्थान जाग उठा, इस वाक्य में भी लक्षणा है, यानी राजस्थान के लोग जाग उठे, तो लक्षणा सब्सक्ति हो जाएगी। मेरा मित्र तो एकदम मूर्ख है, तो यहाँ सीधा साधा अर्थ ही निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अभिधा सब्सक्ति। ठीक है, अभिधा सब्सक्ति बिल्कुल हो जाएगा। अगर वो कहते कि मेरा मित्र गधा है तो लक्षणा हो जाती, लेकिन अभिधा हो जाएगी यहाँ। रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती, इस वाक्य में कौन सी सब्सक्ति है, इसमें लक्षणा सब्सक्ति है। और प्रेम सदा अंधा होता है, इस वाक्य में व्यंजना सब्सक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वाक्य में व्यंजना सब्सक्ति है और वो भी आर्थी व्यंजना है। ठीक है, 39वां प्रश्न देखेंगे, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन वे जात अंजो वे हुआ जमुना के तीर। इस वाक्य में जो सब्सक्ति है वो व्यंजना सब्सक्ति है, लेकिन व्यंजना में भी आर्थी व्यंजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरेश हॉकी खेलते समय हवा से बातें करता है, मुहावरे का प्रयोग हो गया तो लक्षणा हो गई, और लक्षणा में भी ये रूढ़ा लक्षणा या रूढ़ी लक्षणा हो जाएगी। उसी प्रकार देखिए 41वां प्रश्न है, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है। कौन सी अभिधा शब्द शक्ति है? और मोहन धनुर्विद्या में प्रवीण है, ये भी सीधा साधा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर भी अभिधा शब्द शक्ति है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, तो ये बिल्कुल लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति? लक्षणा शब्द शक्ति। सीमा पर बंदूकें चलने लगी, अब बंदूकें अपने आप तो चल नहीं रही है, कोई न कोई उनको चलाने वाला है, तो यहाँ पर भी लक्षणा शब्द शक्ति है। और सुंदरता में कमल तो कमल ही है। अब ध्यान दीजिए, जहाँ पर भी जिस वाक्य में आपके एक तो और एक ही शब्द आ जाए, ये दोनों एक ही वाक्य में आ जाए, तो समझ लीजिए वहाँ पर आपको आंख बंद करके व्यंजना शब्द शक्ति करनी है। क्या करनी है? व्यंजना शब्द शक्ति करनी है। अगर किसी वाक्य में तो और ही आ जाए तो वो व्यंजना का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, ये यमुना पुत्रों का नगर है, इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। और 47वां देखेंगे, देश की नाव मझधार में है, तो मझधार में है तो यहाँ पर भी संकट में है, लक्षणा शब्द शक्ति। वह आस्तीन का सांप है, मुहावरे का प्रयोग किया गया है, लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा में भी हो जाएगी आपके रूढ़ा लक्षणा। इसी प्रकार देखिए, जीवन में मनुष्य को अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं, यहाँ पर्वत का मतलब कठिनाइयों से है, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। और जयपुर राजस्थान की राजधानी है, सीधा साधा अर्थ निकल रहा है, शब्द शक्ति हो जाएगी आपकी अभिधा। और बिल्ली भाग रही, ये भी सीधा साधा अर्थ है, एक ही अर्थ निकल रहा है, इसलिए शब्द शक्ति हो जाएगी अभिधा। तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी, आर्थी व्यंजना। और दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इस वाक्य में भी जो शब्द शक्ति है वो व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, इसके अलावा दो उदाहरण मैं यहाँ आपको और लिख देता हूँ, वो भी आपको ध्यान रखना है कि एक तो है, बड़े राजा हरिश्चंद्र बनते हो, बड़े राजा हरिश्चंद्र बनते हो, इसमें जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा शब्द शक्ति है। और एक अन्य उदाहरण देखिए, दूध जीवन है या दूध ही जीवन है, तो यहाँ पर भी लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, आपको फ़ायदा भी मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।